प्राथमिक उपचार की सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे हेड इंजरी के बारे में और स्पाइनल इंजरी के बारे में क्या करना है। हेड इंजरी और स्पाइन इंजरी में होता क्या है, कभी ऊंचाई से गिर जाने पे या सड़क दुर्घटना में सिर पे चोट लग जाती है तो उसके क्या क्या प्रमुख लक्षण हैं। चोट लगने के बाद क्या होता है कि सिर में सूजन आ जाती है, स्कैल्प फट जाता है, आदमी थोड़ी समय के लिए बेहोश हो सकता है, वहाँ उसको चक्कर आ सकता है, नाक और कान से अगर खून बहता है तो ऐसे स्थिति में हमको समझना चाहिए कि मरीज को गंभीर चोट हो सकती है। तो अगर ऐसी दुर्घटना है तो अगर सिर में चोट है तो हमको ये मान के भी चलना है कि उसके गर्दन की हड्डी में भी चोट हो सकती है। उसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। चोट लगने के बाद अगर गर्दन में दर्द हो रहा हो, अगर थोड़ा भी मूवमेंट से, या गर्दन छूने से पेन हो रहा हो, हाथ और पैरों की उंगलियों में झंझनाहट हो, तो हमें ये समझना चाहिए कि मरीज के इस जो गर्दन की हड्डी जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें भी चोट है। तो ऐसी स्थिति में हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना है, लेकिन उसके पहले क्या प्राथमिक उपचार होनी चाहिए। तो सबसे खास बात का ध्यान ये रखना है कि मरीज को स्थिर लिटा देना है और उसके बॉडी और उसके गर्दन को सीधा रखना है। उसमें थोड़ी भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं लाना है। ऐसा करने से छोटी मोटी इंजरी खतरनाक हो सकती है। दूसरी बात यह कि चोट लगने के बाद कभी कभी आदमी बहुत ज़्यादा वोमिटिंग उल्टी करता है, तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को एक रिकवरी पोजीशन, लेटरल पोजीशन में साइड करवट लिटाना है ताकि वो जो वोमिट है वो बाहर आ जाए। ऐसा ना हो कि वो वोमिट पीछे मुंह के रास्ते श्वास नली में चला जाए। ऐसा करते समय हमें गर्दन के मूवमेंट का खास ध्यान रखना है। तीसरी बात यह है कि अगर सिर से कहीं ब्लीडिंग हो रहा हो तो फिर वही ब्लीडिंग रोकने के लिए हमको उस पर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है और एक ड्रेसिंग लगा के उस पर बैंडेज करना है। अगर हमें लगता हो कि सिर पे अगर फ्रैक्चर अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। और ऐसी स्थिति में मरीज को अगर होश में नहीं है तो कुछ खाने पीने के लिए बिल्कुल नहीं लेना है और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। धन्यवाद।